मोक्ष के मार्ग का जिन्हें हो अनंत कोटि संतान जिन्हें हो राम शरण राम राम करुणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान औषध होते हैं संत दास मुश्किल भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपुरे इनके पद रज परसता नासत निगन सदवन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए राम राम राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी अड़जस पदराग गुण प्रभात 5 आरंभ हो। महाराज फरमाते सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। वे मोक्ष मुक्ति का दाता हो गुरु बिन नर का जाता हो। वे मोक्ष मुक्ति का दाता हो गुरु बिन नर का जाता हो। सुन मन तो हिज बतावे हो गुरु बिन धाम न जावे हो। सुन मन तो हिज बतावे हो गुरु बिन धाम न जावे हो। सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो गुरु आज्ञा में रहीजे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो गुरु आज्ञा में रहीजे हो। मासु कछु न दुरावो हो जाकर सायब पावो हो। मासु कछु न दुरावो हो जाकर सायब पावो हो। सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। जुग कर्म कमावे हो गुरु शरणे सब जावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो गुरु शरणे सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो प्राण आद कर जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो प्राण आद कर जावे हो। सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। सतगुरु ऐसा कुवावे हो सुखदेव वेद बतावे हो। सतगुरु ऐसा कुवावे हो सुखदेव वेद बतावे हो। सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। सतगुरु महिमा कीजे हो तन मन धन सब दीजे हो। महाराज की सदगुरु की विशेष महिमा। इस संसार के अंदर 7 गुरु, प्रथम गुरु पिता कहिए, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण और षष्ठम गुरु तनफू। और
सातवें जो गुरु है वो सतगुरु। तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराने का कार्य, इस संसार में सुखपूर्वक रहने का कार्य, वो तो प्रथम 6 गुरु से हो जाती है। लेकिन इस आत्मा के कल्याण का कार्य, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य, परम पद प्राप्ति का कार्य, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का कार्य केवल और केवल सातवें सदगुरु से ही संभव। इसके बिना हदगुरु से संभव नहीं। सदगुरु अपने को वेद बताते हैं और वेद के सहित जब अपने घट के भीतर ज्ञान प्रकट होता है, केवल्य ज्ञान जब अपने भीतर जागृत होता है, तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसके बिना तो कल्याण संभव नहीं। परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल्य ज्ञान ही एक उपाय है, जो ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने प्राप्त किया। आद बजियो जन ऋषभदेव, अंत बजियो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन की, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारित दी। केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद बजियो जन ऋषभदेव, अंत बजियो महावीर। 24 ही तीर्थंकरों ने इस केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे महापुरुषों का ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद की उन्होंने प्राप्ति की, और अपन भी उसी ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकते। जिस स्थान पर वो पहुंचे हैं उसी स्थान पर अपन भी जा सकते, और उस स्थान पर जाने का केवल और केवल मनुष्य मात्र का अधिकार। दूसरे कोई शरीर से, दूसरी कोई योनि से केवल पद आनंद पद में जा नहीं सकते। किसी भी केवल पद आनंद पद में जाना हो तो उसे पहले मनुष्य शरीर धरना आवश्यक है। मनुष्य शरीर धरने के बाद ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो सकती। ऊपर पदार्थ इधर। तो ऐसे मनुष्य शरीर की महिमा है। अब महाराज कह रहे कि यदि आपने मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है और प्राप्त करके, और यदि सदगुरु का संग नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर तो अपने को बड़ी मुश्किल से मिला है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार, बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजन। अपने 84 लाख जीवाजून में भटके थे, तब जाके अपने को मनुष्य शरीर मिला, और इसका एक बार टर्न आया, अवसर आया, चांस आया, और ये टर्न चांस अवसर हाथ से निकल जाएगा तो फिर वापस कब आएगा चांस मनुष्य बनने का? कह रहे महाराज वापस चांस मनुष्य बनने का 43,20,000 वर्षों के बाद आएगा। 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84। कह रहे अभी अपन 43,20,000 वर्ष भुगत कर आए, 84 लाख जीवाजूण भोग कर आए, लेकिन भूल गए, अपने को याद नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धि की क्षमता नहीं कि अपने पूर्व जन्म क्या थे, अपने को याद नहीं। लेकिन सदगुरु याद दिलाते, कह रहे कि लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमार, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम। 84 लाख जीवाजूण अपन सब भोग के आए, सारी योनियों में जाके आए, सब शरीरों को अपन धर के आए, लेकिन ये सब करने के बाद भी यदि अपने को सदगुरु नहीं मिले, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, तो फिर से 84 में जाना। फिर वो 84 की अवधि कितनी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग के 43,20,000 वर्षों की अवधि होती, समय होता है। उस समय तक फिर से घूमना पड़ेगा, इस 84 के वन में भटकना पड़ेगा, अनेक प्रकार के सुख दुख सहन करने पड़ेंगे,
तो महाराज कह रहे हैं कि उन सुख दुखों से, उन सारे कर्मों से, उन सारे पाप पुण्यों के भोगों से यदि अपन बचना चाहते हैं तो आज अवसर बहुत अच्छा है। आज के समान और अभी के समान कोई अवसर है नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम का नाम जब तुलसी तज के समान। करे कि अनंत जन्मों से अपनी बिगड़ी हुई है, इस बिगड़ी को सुधारना है, इस बिगड़ी को सुधारना है। आज ऊपर महाराज कह रहे इस बिगड़ी को सुधारना है तो सुधार सकते हो, लेकिन इसके लिए कितना समय है? कह रहे आज का दिन है। आज का दिन में भी रात के 12 बजे तक का समय है। महाराज की उतना भी आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, अभी ही सुधर सकती है तुरंत। क्योंकि ये ज्ञान तो ऐसा है कि बोध हो गया तो हो गया। ज्ञान के बोध में कोई समय थोड़ी लगता। जिस समय ज्ञान का बोध हो गया उस समय से ही अनंत जन्मों की बिगड़ी सुधर सकती। सन्मुख होई जीव मोई जन्म कोटि नासे। करोड़ों जन्मों के गए पाप है हमारे, उनको सबको काटना है, और अपने भोगने से तो कटने वाले नहीं है। कितने ही कर्म है अपने, भोगते भोगते थक जाओगे, लेकिन आपके कर्म कटने वाले थोड़े से कटेंगे भोगने से। कितने कटेंगे? 2%, उससे ज्यादा कटने वाले नहीं। बाकी 98% कर्म तो ऐसे ही पड़े रहते। 90% तो संचित में वैसे ही पड़े हैं। 10% के अंदर से 8% अपने को प्रारब्ध के रूप में मिले, और 2% नए कर्म क्रियमान कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोई प्रारब्ध भोग भी लेगा तो कितने भोगेगा? 2 + 8 10, 90 तो ऐसे ही पड़े रहे। अब 90 को भोगने के लिए फिर से शरीर अनेक धरने पड़े, और अनेक शरीर धरोगे तो फिर अनेक कर्म उनके साथ भी बंधेंगे। तो ये कर्मों का जो खाता है कभी साफ होता ही नहीं। कर्मों का जो गठरी है, कर्मों की जो गागर है, वो और बढ़ती जाती, कम नहीं। अब इसको काटना है, अब ही काटना, आज ही काटना है। इससे अधिक समय नहीं है अपने पास, क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं। एक आए और दूसरी आए कि नहीं आए पता नहीं। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। मुख का कोर मुख में रह जाता है और ये जीव चला जाता है। चेयर ले, इधर इधर आ जाओ। ये जीव चला जाए उससे पहले अपने को अपना कार्य करना है, क्योंकि इस जीव का जाना तो तय, और कुछ हो नहीं हो। जिसने जन्म पाया है वो मृत्यु को तो पाए, ये तो तय है। और कुछ करे नहीं करे, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहां जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। अरे भाई सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो, इस काल की फांसी में क्यों पड़े। जहां सुख है वहां दुख अवश्य संभावित, क्योंकि सुख और दुख का दोनों का जोड़ा है। जैसे दिन और रात का जोड़ा, दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुआ है तो दिन हो। इसी प्रकार से जहां जन्म हुआ है वहां मृत्यु अवश्य होगी। तो ये मृत्यु आए इस शरीर की, इससे पहले अपने को अपना कार्य, आत्मा के कल्याण का कार्य, परमात्मा पद की प्राप्ति का कार्य कर ले। ये कार्य हो गया तो फिर परवाह नहीं, मृत्यु आए तो भी आ जाए, क्या क्या फर्क पड़ता। वो तो आनी है, आएगी, लेकिन काम हो गया अपना तो ये मृत्यु भी अपने लिए एक उत्सव हो जाएगी, डर का कारण नहीं। मौत का भय भी
मिट जाएगा। होना था सो हो गया, तुरंत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक। तुरता अपने शब्द में लग गई, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करने में लग गई, जिसमें अब उसे शरीर की अपेक्षा नहीं। शरीर नहीं भी रहे तो भी ये आत्मा अपने आनंद में मगन है, घर के गरकाब है और अनवरत रूप से सतत रूप से आनंद को प्राप्त कर रही। वो काम यदि जीते जी अपना हो गया तो फिर ये शरीर रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान निर्भय होने का, जो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय है 84 में बार बार आने का भय। बाकी संसार के भय तो छोटे मोटे, संसार के दुख तो छोटे मोटे, कोई खास दुख नहीं है। मोटा दुख तो ये है कि बार बार गर्भ में आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने के जठरा अग्नि में शयन करना, सभी जीव भोग के आए, ये सबसे बड़ा दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए महाराज कह रहे सदगुरु महिमा कीजिए, ये दुख केवल सदगुरु मिटा सकते। जादिन मेहर भई सदगुरु की तथा उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर में। सदगुरु महिमा कीजिए हो, तन मन धन सब दीजिए। कह रहे महाराज अपन सब 84 की जेल में, और इसका जो जेल का अध्यक्ष कौन है? यमराज, धर्मराज। 3 लोग भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। 3 लोक और 14 भवन, 7 भवन नीचे के, 7 भवन ऊपर, तल वितल अतल सुतल तलातल रसातल महातल, नीचे के 7 भवन, ये पाताल लोक के 7 भवन। और अपन अभी भूमि पे रह रहे हैं, भूर भुव स्व, और फिर ऊपर जन लोक, तप लोक, सतलोक, महर लोक, ये सब ऊपर के 7 भवन। इन 14 ही भवनों में निवास करने वाले सारे प्राणी यमराज के आधीन। सबका समय निश्चित, सबका काल निश्चित, सबको निश्चित समय पे उस शरीर को छोड़ना होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि 3 लोग 14 भवनों में जब तक रहोगे तब तक तो ऐसी स्थिति नहीं। इसके जुडिक्शन से, इसके छत्राधिकार से बाहर जब निकल जाओ तब जाके आपका काम बनेगा, तब निर्भय हो पाओ। तो सदगुरु अपने को ऐसा भेद देते हैं कि 3 लोकों से अलग 4थे लोक की प्राप्ति कराते, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराते। तो ऐसे सदगुरु के महाराज कह रहे हैं कि जो आपको जेल से छुटा दे, जेल से मुक्त कर दे, स्वतंत्र कर दे, वो अधिक हुआ कि जेल में रहते हुए भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्रों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, वो अधिक। कौन अधिक? छुटाने वाला अधिक। ये 3 लोगों की जेल, यहाँ पर सब सुखों की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग मत पाताल में, कभी ऊपर चले जाते, कभी नीचे, कभी मध्य में। और यहाँ पर सब प्रकार के सुख अपने को क्षणिक नाशवान मिलते हैं, अपने खुश हो जाते हैं। इस जेल में रहते हुए अपनी व्यवस्था हो रही है, खुश है, कभी सोचते ही नहीं कि इस जेल से भी बाहर जाना है, छूटना। यही सब सुख बना रहे जेल में। और पराधीन है सुखों के, जिनसे सुख मिलता है उनके अधीन हो जाते। कह रहे महाराज पराधीन सपने हो सुख ना है, पराधीन कैसे सुखी हो सकता है? उसे तो सुखों की अधीनता है, वो सुख जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा। तो सदगुरु 3 लोगों की जेल से ही बाहर कर देते, मुक्त कर देते। ऐसे मोक्ष मुगत के दाता है सदगुरु। ऐसे सदगुरु की तो जितनी महिमा करो, कह रहे महाराज उतनी करो। सदगुरु की महिमा करने में नहीं आती, सदगुरु का उपकार करने में नहीं आता,
तेरे 3 लोग फिर देखा है लोई, गुरसारी सरवर अवर न को। 3 लोगों में फिर कर देख लो, सदगुरु के समान दूसरा और कोई उपकार करने वाला, भला करने वाला, हित करने वाला नहीं है। इस संसार में जीव के 2 ही शेड है, 2 ही रक्षक है, 2 ही बचाने वाले हैं, 2 ही हितैषी है, के तो सदगुरु और के राम जी। सदगुरु आपको राम जी से मिलने का ज्ञान देंगे और राम जी की प्राप्ति करा देंगे। बाकी तो संसार में आप जितना हेत करोगे सबसे, उन सबसे प्रत्युत क्या मिलने वाला है? सुख मिलने वाला है या दुख मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा संसार के हेत से? दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, नासवान मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा और फुट जाएगा। इसीलिए क्या करना है? जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पीछे। सुख मिलेगा तो केवल सदगुरु की शरण में जाने से मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण में, ये विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। ऐसा सुख प्रदान करने वाले हमेशा लील विलास आनंद सद्य सुख जो कभी मिटे नहीं, ऐसे सदगुरु की तो महिमा जितनी करो उतनी कम। सदगुरु महिमा कीजिए हो और तन मन धन सब दीजिए हो। क्या कह रहे हैं? अपना तन, अपना मन, अपना धन सर्वस्व समर्पित कर दो, न्योछावर कर दो सदगुरु के ज्ञान के समक्ष। यानी पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, पूर्ण नैचा करके, विश्वास करके, दृढ़ता करके, प्रतीति करके जो सदगुरु आपको बात कहे उस बात को स्वीकार कर लो, आरे कर लो, धारण कर लो। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सु आसान। कह रहे हमारा सारी मुश्किलें आसान हो जाए यदि कोई सदगुरु के एक शब्द को भी मान ले, एक शब्द भी यदि उनके कान में पड़ जाए और वो स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे, फिर तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे चला कुछ। हाँ चलो। सदगुरु महिमा कीजिए हो, तन मन धन सब दीजिए हो। तन मन धन देने का क्या तात्पर्य है? कि सदगुरु आपको ज्ञान बताते, साधना बताते हैं, भेद बताते हैं, उसमें अपने तन को लगा। साधना में सदगुरु क्या बताते? पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया आई, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। तो सदगुरु तो आपको और कोई बात नहीं बता रहे कि जिसके अंदर आपका पैसा खर्च हो, जिससे आपको दुख हो, ऐसा कोई बात नहीं बता रहे। कुछ भी लाने की नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। वो तो यही कह रहे हैं कि आप तो अपने घर बैठ के ही राम जी के नाम का सुमरन करें, और कुछ दूसरी बात तो नहीं बता रहे। तो अपने को सुमरन के अंदर अपने तन को लगाना। तन मिला है तो किस लिए मिला? राम जी के नाम के सुमरन के लिए मिला। चरणासु चल जाई तन सेती प्रणाम, करासु दत्तक कीजिए मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम मिनक जन्म लावो यू। लाभ लेना है तो ले लो अभी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तो तन मन धन सब दीजिए हो। धन क्या देना है? हमारा के धन भी सब दे दो, आपके पास जितना है सदगुरु। आपके पास कितना धन है? एक एक के पास बताओ कितना धन है, किसके पास? कोई बताएगा, डिक्लेयर करेगा? कह रहे 77 करोड़ 76 लाख का धन सब लेके आए। कितना धन?
77 करोड़ 76 लाख का धन सबके पास है। हाँ, 21,600 श्वास 24 घंटे में मिली। अब 24 घंटे को गुणा करो 360 से, 21,600 को गुणा करो 360 से, फिर उसको गुणा करो 100 से, तो ये आंकड़ा आएगा 77 करोड़ 76 लाख का 100 बरस की आयु में 77 करोड़ 76 लाख की श्वास है, सब लेके आए। और ये एक एक श्वास किसके समान है? हीरे के समान। कहता हूं कह जात हूं कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोग को मोल। कोई 3 लोग की संपदा भी आपको दे दे, कोई कहे कि भाई मेरे को एक श्वास दे दो अधिक, मैं 3 लोग की संपदा आपको देता हूं, एक श्वास भी ज्यादा मिलने वाली नहीं। तो इतना अकूट धन अपन लेके आए, और इस धन को कहाँ उपयोग कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, सतगुरु दे दे ना धन को, जब सतगुरु महाराज जी लाया लगा दिया धन का ढेरा दिया, पायो सच्चे रोजे तो हर दिन मार का। हाँ, सच्चा धन आपकी यहाँ कमाई होगी अब, लेकिन श्वासा रूपी धन का आप निवेश करोगे तब। सदगुरु जिस ज्ञान बता रहे, जो आपके पास पूंजी है, कमाई कब होती है? जब अपने पास पूंजी होती है, उसका अपन निवेश करते तब कमाई होती है। आपकी पूंजी तो आप खर्च कर देते हो अन्य कार्यों में, फिर कमाई कहां से होगी? सदगुरु तो आपको बहुत अधिक लाभ कमाई का उपाय बता रहे हैं। कितनी कितनी कमाई का उपाय बता रहे हैं? 70 करोड़ की कमाई का उपाय बता। 70 करोड़ की कमाई कैसे होगी? अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई का उपाय बता रहे। अब आपके पास धन कितना है? 77 करोड़ 76 लाख। इतने धन का आपको निवेश करना है, और एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई का। जब तो धन का ढेर लागी तो पुराना घाटा पैटे, अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की तो वो सब घाटे अपने इकट्ठे हो गए। बैलेंस शीट माइनस में, घाटे में, तो उसको नफे में लाना है। आज अवसर है नफे में लाने का। हाँ, बस यही तो काम है, यही तो काम है कि अपने को धन यहाँ इकट्ठा करना है। और धन कौन सा इकट्ठा करना? जो अपने साथ चले, साथ चले। जो यहाँ छूट जाए उस धन को इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है। रीतो आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ ने चाले भागो रे। एक धागा भी तो साथ लेकर नहीं जा सकता, कितना इकट्ठा कर ले। रे मती ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता न बैठो, माया तनी उपाय स्वाद, स्वार्थ में सेठो, भल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार, रे मती ना मानवी, कुछ तो करो विचार। निधन हो गया, ऐसा ही होता। कह रहे और उस धन को कमाने के लिए जो कर्म किए ना, वो कर्म अपने साथ चलेंगे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले। हाँ, और धन यही बंटवारा हो जाएगा। धन का तो यहाँ बंटवारा हो जाएगा, और पाप और पुण्य जो है आपके साथ जाएंगे। तो उसका तो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। जिस धन को कमाने के लिए आपने कर्म किए, उन कर्मों का तो भोग करना पड़ेगा आपको। वो तो साथ जा रहे, और जो कमाई की है वो यही छूट गई। तो बोलो ऐसे कमाई करने का क्या फायदा? कह रहे महाराज, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ऐसी कमाई कर ले जो आपके साथ चले। आगे और भोगना पड़ेगा। तो यही सदगुरु बात बता रहे कि सौदा कर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। मूल क्या है? ये 77 करोड़ 76 लाख की श्वासा रूपी पूंजी यदि अपन ने राम नाम के सुमरण में नहीं लगाई, अन्य कार्य में लगाई, तो ये मूल श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ठगा कर चले, व्यर्थ गंवा कर चले गए। राम भजन बिन श्वासा जावे तो सब रेत मिलाए, घी के पीपे रेत में ढोड़ दो, क्या मिलेगा? ऐसे ये श्वासें हैं अपनी कीमती, ये रेत में मिल रही, मिट्टी में मिल रही, जिसकी कोई आनी जानी नहीं। अपन संसार के कामों में वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू के की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनत जमारो। ये मिनत जमारा बहुत महंगा मिला है, सस्ता नहीं मिला है। देवता इसकी इच्छा करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा, तो परतर दुख पाव सी, सिर धुनी धुनी पिछताई,
काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इतने मुश्किल से मिला, जिसकी इच्छा इंद्र करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोही, अंशे मिनका दे कहो कारण मोही। देवता स्वर्ग में बैठे हुए इच्छा कर रहे हैं, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ विणमाई। कह रहे हैं कि इतना अधिक लाभ आप कमा सकते हो, 70 करोड़ की कमाई कर सकते हो, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। तो ऐसे धन का निवेश, श्वासा रूपी धन का निवेश सदगुरु के ज्ञान में, साधना करने में, भक्ति करने में करना। तो 70 करोड़ की कमाई आपकी होने लगेगी, और ये कमाई का बंटवारा नहीं होगा, ये कमाई आपकी निजी होगी। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। आप कह रहे कि माला माल होके जाना या कंगाल होके जाना? माला माल होके जाओगे तब वैल्यू होगी। कोई परदेश में जाता है, कमाई करके लाता है, तो घर में वैल्यू होती कि नहीं? हाँ, बाकी थोड़ी वैल्यू होती है, कमाई करके नहीं लाओ। ऐसे यहाँ सब परदेश में आए, ये परदेश है, अपना देश में नहीं है। अपन अपने देश तो अब जाना है। यहाँ से कमाई करके जाओगे तो वहां वैल्यू होगी, यहाँ से घाटा करके जाओगे तो वहां वैल्यू करने वाला नहीं। परदेसी पर भोम गेल बूझे घर जावे, चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। परदेसी है पर भोम में रास्ता पूछ के अपने घर जाना, निज घर जाना है, परम मोक्ष में जाना है, केवल पद आनंद पद में जाना है। वो रास्ता बताने वाले अपने को सदगुरु अपने समक्ष मौजूद है, ज्ञान बता रहे हैं, मोक्ष बता रहे हैं, परम मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। तो अपने को चलना तो अपने पाँव ही है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन रास्ता बताने वाले को दिन हो जिन्होंने ऐसा रास्ता बताया, तो उनकी तो महिमा जितनी करो उतनी कम है। इन वचनों से महिमा की नहीं जाती है। सदगुरु के गुण लिखने में नहीं आते। 7 समुद्र शाही करूं, सदगुरु गुण लिखा न जा। हाँ, 7 समुद्र की शाही बना लो, पूरी वसुधा पूरी धरती को कागज बना लो, उस धरती पर जितने वृक्ष है उन सबको काट के उनकी कलम बना लो, फिर भी सदगुरु की महिमा करने में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान हमें बख्शिश किया है। तो सदगुरु महिमा कीजिए हो, तन मन धन सब दीजिए हो। तन भी लगा दो और मन से काम करोगे, मन के जोश से करोगे। मन आपका थोड़ा सा भी फीका हो गया तो काम बनने वाला नहीं है। पूरा मन लगा के, तन भी लगा के, मन भी लगा के, और धन तो लगाना ही। धन नहीं लगाओगे तो काम कैसे होगा? श्वासा रूपी पूंजी लगाओ, मन इधर उधर भटके नहीं, संसार के सुखों में नहीं जाए। अपनी बुद्धि के अंदर महत्व जिसका होता है ना, उधर मन चला। मन का स्वभाव आगे आपकी बुद्धि में महत्व किसका है? हाँ। देखो, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर ये जीवात्मा। तो मन तो बुद्धि के अधीन है। आप कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपकी बुद्धि ने निश्चय ही नहीं किया कि क्या अच्छा मेरे लिए। जिस दिन आपकी बुद्धि निश्चय कर लेगी कि संसार के सुख मेरे लिए कौन है, ठीक नहीं है, इससे कोई लाभ मुझे मिलने वाला नहीं है, इससे जो मिल रहा है वो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का, मृग जल के समान है। मृग जैसे प्रकार से रेगिस्तान में हिरण दौड़ लगाता है, प्यासा होता है, दूर देखता है तो पानी दिखता है, प्रकाश का परावर्तन होता है रेत के ऊपर, वहां तक पहुंचता है, पानी नहीं है। फिर आगे देखता है, आगे पानी दिखता है, वो उससे दौड़ लगाता आगे से आगे जाता शाम हो जाती है, सुबह से प्यासा ही मतलब। इसी प्रकार से संसार के सुखों के लिए भी अपन कभी शब्द के लिए, कभी रूप के लिए, कभी रस के लिए, कभी गंध के लिए, कभी स्पर्श के लिए, इन सब सुखों की प्राप्ति के लिए दौड़ लगा रहे, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं, केवल दिखते हैं। जैसे मृग को पानी दिख रहा है, वैसे ही अपने को ये सब सुख दिख रहे हैं, और इन सुखों की प्राप्ति के लिए सब दौड़ लगा रहे, और दौड़ लगाते लगाते ही कभी तृप्ति होती ही नहीं इन सुखों से, और ऐसे ही जीव मर जाता है। ऐसे हिरण मर जाता है, मृग मर जाता है प्यास से, ऐसे ही अपनी स्थिति हो रही है। तो जब बुद्धि के अंदर अपना महत्व समझ में आएगा कि जो है संसार के जितने भी सुख है वो क्षणिक के, नाशवान है, थोड़ी देर के, मुझे इनके पीछे भागना नहीं,
मुझे इनके पीछे दौड़ने लगा, मुझे तो एक जगह बैठकर सत्य सुख लील विलास आनंद की प्राप्ति करनी है। वो राम जी के नाम के सुमरन से मिलेगी और किसी से मिलने वाली नहीं है। वो आनंद प्राप्त हो जाएगा तभी उस आत्मा का परम विश्राम होगा, तभी उसका भटकाव बंद होगा। तो महाराज कह रहे इस प्रकार से आपके तन को लगा दो, आपके मन को लगा दो और आपके श्वासा रूपी धन को लगा दो। सदगुरु ने जो बात बताई है उसका अक्षर से पालन करना। साधना के अंदर तन मन धन से अपनी आत्मा के कल्याण के कार्य में लग गए, क्योंकि संसार के काम तो आप रहोगे तो भी होंगे और आप नहीं रहोगे तो भी होंगे। ये संसार आपके लिए रुकने वाला, हाँ, तो फिर आपको तो आपका कल्याण करना चाहिए। आपका कल्याण आप ही कर सकते हो, इसलिए थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर कर लो, अपनी कृपा थोड़ी सी अपने ऊपर कर लो। जब तक आपकी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप संसार के कार्यों में ही उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, अपने लिए थोड़ा सा भी समय निकाल नहीं पाओ। संसार के कामों के लिए तो आप बहुत समय निकाल लेते हो, समाज के काम के लिए, देश के काम के लिए, घर के काम के लिए, परिवार के काम के लिए, इनके लिए तो आप बहुत समय निकाल लेते, लेकिन अपने आत्मा के कल्याण के लिए समय कब निकालोगे, कब अवसर मिलेगा? तो आज ये अवसर है, आज ये चांस है। सदगुरु अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। इस ज्ञान को धारण करके और साधना में लग जाओ। तो महाराज कह रहे हैं कि इसी जन्म से, इसी शरीर से आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है, फिर दूसरा शरीर धरने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी परम मोक्ष में गए, आनंद पद को प्राप्त किए, उसी प्रकार से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम राम सा सब संतान सत्संज्ञा ने राम 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 राम।